साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी ट्रिपल एससी अर्थात अधीनस्थ या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा जो प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा या जिसे हम लोग शॉर्ट में पेट के नाम से जानते हैं, तो जो पेट की परीक्षा कराई जाती है, तो उसके 2023 के संस्करण के लिए जो प्रमुख सूचनाएं हैं या मुख्य सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, आयोग के द्वारा जो है इसका जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। इस फॉर्म को आप जो है 1 अगस्त 2023 से भर सकते हैं और इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है और फीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 30 अगस्त 2023 तक है। यदि उसमें कुछ त्रुटियां हो जाती हैं तो उसको संशोधित करने की जो लास्ट तिथि है वो है 6 सितंबर 2023। कुछ अन्य सूचनाओं को भी यदि हम लोग देखें तो देखिए, इस फॉर्म को जो आप भर लेंगे, इसके अतिरिक्त जो आपका पेट 2022 का जो परीक्षा हुआ था, उसका जो आपके पास स्कोर कार्ड है, वो स्कोर कार्ड जो है वो आपका यहाँ बताया गया है कि वो 24 जनवरी 2024 तक प्रभावी रहेगा। मतलब इसके बीच में, मतलब अभी से जनवरी 2024 तक जो भी फॉर्म आएंगे उसका आवेदन जो है वो पेट 2022 वाले ही कर पाएंगे। अब 24 जनवरी 2024 के बाद जो भी भर्तियां निकलेंगी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, वो उन भर्तियों का आवेदन जो है पेट 2023 वाले कर सकेंगे। 1 साल के लिए मान्य होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बातों को यदि हम लोग देखें तो देखिए, जब आप आयोग की वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म भरेंगे तो वहाँ फॉर्म भरने में सबसे पहले आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे, फिर आप फीस जमा करेंगे, मतलब शेष विवरण जो है वो भरेंगे, फिर आप फीस पेमेंट करेंगे और आप प्रिंट आउट लेकर के रख लेंगे। इस फॉर्म को भरने के लिए यदि आपने 2022 का पेट का फॉर्म भरा होगा तो उस पेट के फॉर्म के आधार पर जो है यहाँ बताया गया है कि यदि आपने पेट 2022 हेतु आवेदन किया था तो वे उक्त परीक्षा जिन्होंने भी किया था वे उक्त परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर भी प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा या पेट 2023 का पंजीकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने पिछला पेट का एग्जाम दिया या फॉर्म भरा था उनके लिए 2023 में सुविधा रहेगी फॉर्म भरने में। इसके अतिरिक्त और क्या करेंगे आप, इसमें कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो जैसे यहाँ बताया गया है कि इसकी फ़ीस कितनी है, तो फीस को आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अनरिजर्व्ड और ओबीसी वर्ग के लिए जो है 185 है, एससी वर्ग के लिए 95 है, एसटी के लिए भी 95 है और दिव्यांगजनों के लिए, हैंडीकैप्ड के लिए क्या है 25 है। महिलाओं का कैटेगरी वाइज ही होगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग यहाँ पर इसमें आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर के 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति जो है वो इस फॉर्म को भर सकता है। अब यदि हम लोग इसके परीक्षा के प्रारूप को देखें तो यहाँ पर हम लोग इसका सिलेबस देख लें तो वो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे देखिए सिलेबस दिया गया है, तो इसमें देखिए 2 घंटे का पेपर होता है, ये निगेटिव मार्किंग होती है। 2 घंटे का पेपर होता है, निगेटिव मार्किंग होती है। आपके पूरे 100 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। यदि इसमें बताया गया है कि यदि संख्या ज़्यादा होगी लोगों की तो 1 से अधिक पाली में आपके एग्जाम कराए जाएंगे, और जब 1 से अधिक पाली में आपके एग्जाम होंगे, शिफ्ट में एग्जाम होंगे, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की जो मेथड अपनाते हैं या जो प्रक्रिया अपनाती है आयोग, उसको अपनाया जाएगा। अब यदि हम लोग सिलेबस को देख लें तो सिलेबस जो है आपका देखिए, इसमें भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाएगा। ये 5 अंक, मतलब 5 क्वेश्चन आपके भारतीय इतिहास के रहेंगे। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन रहेंगे 5 अंक का। ये बताया है किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भूगोल से आप देखें तो भूगोल से 5 क्वेश्चन रहेंगे आपके, और कहाँ कहाँ से पूछेंगे वो भी बताया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही आप देखें भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से 5 क्वेश्चन। इसी प्रकार से सामान्य विज्ञान जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाला सेक्शन देखते हैं, वहाँ से आपके साइंस के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से जो अंकगणित है, जो मैथ का सेक्शन है, तो देखिए यहाँ से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जिनका मैथ बैकग्राउंड है उनके लिए तो ठीक है, जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है उनको भी घबराने की बहुत जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रश्न मैथ सेक्शन से नहीं आएंगे। यदि आपका मैथ कमजोर है तो आप अन्य सेक्शन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो मैथ से जो आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार से सामान्य हिंदी से भी देखें आपके 5 प्रश्न रहेंगे, और हिंदी में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इन सेक्शन को यदि आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से हिंदी के 5 क्वेश्चन को टैकल कर ले जाएंगे। और इसी प्रकार से सामान्य अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन रहेंगे। 2 सेक्शन से यहाँ पे पूछे जाएंगे, अंग्रेजी व्याकरण से और अपठित गद्यांश पर आधारित जो पैराग्राफ दिया जाएगा उस पर आधारित प्रश्नों को पूछा जाएगा। इसी प्रकार से रीजनिंग से
किस सेक्शन से आएगा वही आपको यहाँ बताया गया है। यहाँ से 5 क्वेश्चन रहेंगे और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर के आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे और सामान्य जागरूकता, जैसे कि पूछा जाता है ना जीके वाले क्वेश्चन, तो जीके वाले क्वेश्चन किसी का मुख्यालय कहाँ पर है, कौन सी मतलब चीज़ बहुत बड़ी है या छोटी है, सबसे पुराना या सबसे नया, इस तरह के जो प्रश्न जीके वाले पूछे जाते हैं उससे आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसी में आपका जीके वाले में ही पुरस्कार इत्यादि ये सब भी आएंगे। और इसके अतिरिक्त आपका अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और उसके विश्लेषण पर जो है जो पद्यांश दिए होंगे उससे 10 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर देखिए प्रत्येक पर 5 प्रश्न हैं, मतलब ये 10 अंक के हैं। ठीक है, और ग्राफ की व्याख्या या विश्लेषण के आधार पर इसमें भी मतलब दोनों पे, एक सेकेंड, यहाँ पे 2 सेक्शन है ना, तो अपठित हिंदी गद्यांश के विवेचन से 5 क्वेश्चन और जो विश्लेषण गद्यांश वाला हो उससे 5 क्वेश्चन आएंगे। तो कुल इस सेक्शन से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। इसी प्रकार से ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण से जो है इसमें 2 सेक्शन है, तो यहाँ पर भी आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे। और इसके बाद तालिका की व्याख्या और विश्लेषण तालिकाएं, इससे भी आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आपके जो है पूरा सिलेबस दिया गया है। और इसमें देखिए आपका नेगेटिव मार्किंग किताब, प्रत्येक उत्तर गलत उत्तर हेतु 1/4 नहीं कटेगा, यहाँ पर आपका 1/4 कटेगा। ठीक है, यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही वाला जो क्वेश्चन है उसका नंबर कट जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। अभी इस पे जो है ये नहीं बताया गया है कि इसकी परीक्षा कब होगी। इसकी परीक्षा कब होगी तो देखिए सितंबर तक, जहाँ तक अनुमान है सितंबर तक इसका जो है 6 सितंबर तक फॉर्म की प्रक्रिया चलेगी। तो ये मान के चलिए अक्टूबर या नवंबर में इसकी परीक्षा संपन्न कराई जा सकती है। ठीक है, क्योंकि इसका स्कोर कार्ड जो है वो आपका 24 जनवरी 2024 के बाद ही मान्य होगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।